भाई म्यूचुअल फंड में इतने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास कि हमारे अंदर ये डाउट आता है कि क्या मुझे डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, हाइब्रिड में करना चाहिए, इक्विटी में करना चाहिए, फ्लेक्सी में करना चाहिए, एक्सेट्रा। ऐसे में हमारे दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन्स आ जाते हैं कि मुझे एग्जैक्टली कौन सी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे तो हमने पहले भी म्यूचुअल फंड्स के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड्स हैं हमारे पास। लेकिन इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं जो है इंडेक्स फंड। क्यों? क्योंकि हाल ही में हमें एक कमेंट आया था जिसने एक व्यूअर बोला था ये इंडेक्स फंड होता क्या है, मैं कहां से लाऊं इंडेक्स फंड। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक और वीडियो बनाया जाए और उनको और साथ ही बाकी व्यूअर्स को ये समझाया जाए साधारण भाषा में कि इंडेक्स फंड क्या होता है और साथ ही ये कैसे काम करता है। तो इस वीडियो में हम मेनली 4 चीज पर फोकस करने वाले हैं। नंबर 1 कि इंडेक्स फंड क्या होता है। नंबर 2 किसी को भी इंडेक्स फंड में क्यों ही इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर 3 इंडेक्स फंड बाकी के म्यूचुअल फंड से किस तरह डिफरेंट है। और चौथा हम बात करने वाले हैं कि इसके लिमिटेशंस या फिर इसके नुकसान क्या हो सकते हैं ताकि आप ऐसे फंड से बच भी सके। और हाँ, मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाने वाली हूँ जिसमें हम ये बात करेंगे कि कौन से ऐसे टॉप परफॉर्मिंग इंडेक्स फंड्स हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। जस्ट इन केस आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है और आपको नहीं पता तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो चलिए अब जल्दी से बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि इंडेक्स फंड क्या होता है। तो ये समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि ये जो इंडेक्स है भला ये क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि जो इंडेक्स है वो वर्ड, इसका मतलब ये होता है कि इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव फिगर। यानी कि आज हम आए दिन ये न्यूज देखते हैं कि मार्केट आज 2% से बढ़ गया, मार्केट कल 5% से गिर गया, या ऐसी न्यूज हम आए दिन देखते रहते हैं और हर मिनट या हर घंटे ये अपडेट होता ही जाता है। तो ऐसे में जो भी ये नंबर दिखता है हमको, ये एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर है किसका, कि ओवरऑल सारे जो कंपनीज हैं उसका परफॉर्मेंस कैसा है। अब आज आपको पता होगा कि हमारे पास 2 इंडेक्स हैं, करेक्ट। एक है NSE और दूसरा है BSE। NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसमें कुल मिला के 2113 कंपनीज लिस्टेड हैं। वहीं BSE की बात करें तो आज BSE में कुल मिला के 5311 कंपनीज लिस्टेड हैं। अब ऐसे में हमारे पास 2 इंडेक्स तो आ गया, तो इन दोनों इंडेक्स का एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर होता है इंडेक्स। यानी कि ओवरऑल ये जो सारे कंपनीज हैं 5000 और 2000, इनका क्या परफॉर्मेंस है, कल से अगर हम कंपेयर करें तो आज इनका परफॉर्मेंस कैसा है। अब क्योंकि NSE और BSE में 5000 और 2000 कंपनीज हैं, ये एक एक कंपनी का अपडेट देना बहुत ही मुश्किल होता है और कॉमन लोगों के लिए, हम जैसे आप जैसे लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर हमको एक एक कंपनी के बारे में अपडेट मिलता रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको ये पता चले कि रिलायंस कंपनी इतने % से बढ़ी है, रिलायंस कंपनी इतने % से घटी है, या फिर जितने भी 5000 या 2000 कंपनीज हैं, एक एक कंपनी के बारे में हम अपडेट्स लेते रहें तो बहुत ही मुश्किल होगा प्रेजेंटर के लिए भी और हमारे लिए भी टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में हो क्या रहा है इन द मार्केट। तो इसीलिए हमारे पास है इंडेक्स, जिससे हमको ओवरऑल एक पिक्चर मिल जाता है कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू यस्टरडे। क्या ये पॉजिटिव में है यानी कि ग्रीन में है या फिर ये लाल में चल रहा है। तो इसी को हम कहते हैं इंडेक्स। अब तो हमने ये समझ लिया कि ये इंडेक्स क्या होता है। अब हम ये समझ लेते हैं कि ये इंडेक्स फंड क्या होता है। तो जब हम इंडेक्स फंड की बात कर रहे हैं तो ये इंडेक्स फंड एग्जैक्टली कॉपी करता है कि क्या इंडेक्स है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है। अब हमने ये समझ लिया कि जो इंडेक्स है इसमें 2 हैं, एक है सेंसेक्स जो BSE का एक इंडेक्स है और एक है निफ्टी जो NSE का एक इंडेक्स है। तो जब हम इंडेक्स फंड की बात करें तो ये ईदर ऑफ वन इंडेक्स को फॉलो करता है और हमको रिजल्ट देता है एज पर द इंडेक्स दे आर फॉलोइंग। अब इसको और सिंपल बनाते हैं और समझते हैं। मान लेते हैं कि आपने किसी इंडेक्स फंड में पैसे लगा दिए। अब यहाँ पर आपका जो फंड मैनेजर है वो किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करता होगा। ये फॉलो कर सकता है या फिर सेंसेक्स को या फिर ये फॉलो कर सकता है निफ्टी 50 को। अब समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी इंडेक्स फंड में पैसे लगा दिए। अगर ये आपका जो फंड मैनेजर है वो निफ्टी 50 को फॉलो कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो आपका जो फंड मैनेजर है निफ्टी 50 में जितने कंपनीज हैं, जितने भी जैसा भी पोर्टफोलियो है वो एग्जैक्टली कॉपी कर आपका पोर्टफोलियो बना देगा। अब सपोज करते हैं कि आपका एक पोर्टफोलियो जहां पर उस फंड मैनेजर ने एटलीस्ट 75% इक्विटी में डाला है,
नेक्स्ट 20% मान लेते हैं डेट फंड में डाला है, और रेस्ट 5% जो है वो सिर्फ कमोडिटीज या अदर इन्वेस्टमेंट्स में डाला है। तो जो भी निफ्टी 50 कंपनीज का पोर्टफोलियो है एग्जैक्टली वो कॉपी करके आपका पोर्टफोलियो बना देगा। तो जैसे इसका परफॉर्मेंस चल रहा है करेंटली इन द मार्केट, आपको एग्जैक्टली वैसा ही रिटर्न मिलने वाला है। यहाँ पर अगर हम इंडेक्स फंड की बात करें तो फंड मैनेजर जो है वो पैसिवली मैनेज करता है आपके म्यूचुअल फंड को। यहाँ पर मतलब ये है कि वो एक्टिवली ये डिसाइड नहीं करता है कि आपके गोल पर और आपके रिस्क एपेटाइट पर उनको कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। जी नहीं, अगर वो किसी एक इंडेक्स को फॉलो कर रहा है तो वो एग्जैक्टली कॉपी कर कर आपका पोर्टफोलियो बनाएगा। तो इसी को हम कहते हैं इंडेक्स फंड। अब यहाँ पर और एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर मैं आज किसी इंडेक्स फंड में पैसे लगा रही हूँ और अगर मेरा फंड मैनेजर निफ्टी 50 को फॉलो कर रहा है, ट्रैक कर रहा है और उस हिसाब से मुझे रिटर्न ला रहा है, तो क्या वो सेम 50 कंपनीज में ही इन्वेस्ट करेगा? जी हाँ। लेकिन क्या ये सेम कंपनीज फॉर अ लॉन्ग पीरियड रहने वाले हैं? जी नहीं। हो सकता है कि निफ्टी 50 में आज जो टॉप 50 कंपनीज हैं जहाँ पे आपका पैसा जा रहा है, इनमें से कुछ 2 या फिर 5 कंपनीज आफ्टर 6 मंथ्स या आफ्टर 1 ईयर चेंज भी हो सकता है। तो ये रीशफलिंग होते ही रहता है बेस्ड ऑन की कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ है, उसका शेयर प्राइस कितने परसेंट से, कितने नंबर से बढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर निफ्टी 50 से 5 कंपनीज बाहर चले जाते हैं, डज नॉट मीन कि सिर्फ 45 कंपनीज ही रह जाएंगे, नहीं। अगर जो 5 कंपनीज बाहर गई हैं, इसके बदले और 5 कंपनीज आ जाएंगे। तो ये जो निफ्टी 50 है, टॉप 50 कंपनीज हैं, वो हमेशा 50 ही रहने वाले, ना उसके एक ऊपर ना ही नीचे। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो है कि किसी को भी क्यों इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर क्यों बहुत सारे आज इन्वेस्टर्स इंडेक्स फंड में पैसे लगाते हैं। इसका 2 मेजर रीजन है। सबसे पहला, लो कॉस्ट। लो कॉस्ट इन द सेंस कि जो एक्सपेंस रेशियो आप भरते हैं इन इंडेक्स फंड, वो बहुत ही कम होता है व्हेन कंपेयर्ड टू अदर म्यूचुअल फंड्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आज अगर आप किसी लार्ज कंपनी में, लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो हो सकता है उसका एक्सपेंस रेशियो 1.5 या फिर 2% का हो। लेकिन वहीं अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि अगर वो टॉप 50 कंपनीज में भी आ रहा है, तब यहाँ पर आप एक्सपेंस रेशियो जो भरेंगे वो होगा सिर्फ 0.2% का। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मार्जिनल डिस्टेंस आ जाता है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न एज वेल। आज अगर हमको लगता है कि एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 1% है या फिर 2% है, वो सुनने में बहुत छोटा होता है, लेकिन अगर आप एक्चुअल में कैलकुलेट करके देखें तो वो बहुत ज्यादा लाखों में आपका डिफरेंस ला सकता है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। दूसरा मेजर रीजन है डाइवर्सिफिकेशन। क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को फॉलो करता है, यहाँ पर आपको डाइवर्सिफिकेशन भी ज्यादा मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन कि वो पर्टिकुलर इंडेक्स किसको फॉलो कर रहा है, साथ ही कौन से कंपनीज में ये इन्वेस्ट करता है। ये हो सकता है अक्रॉस डिफरेंट कंपनीज एंड डिफरेंट सेक्टर्स। तो ऐसे में आपको ग्रेट डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है इन योर पोर्टफोलियो। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो है कि ये इंडेक्स फंड दूसरे म्यूचुअल फंड से किस तरह डिफरेंट है या फिर अलग है। तो इसका सिंपल आंसर है कि क्योंकि ये एक पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करता है, ये पैसिवली मैनेज्ड होता है बाय द फंड मैनेजर, जैसा कि हमने ऑलरेडी जान लिया है। पैसिव मैनेजमेंट मतलब कि यहाँ पर कोई एक्टिव डिसीजन नहीं लेता फंड मैनेजर कि हाँ, अगर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मैं किसी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती हूँ, एट द सेम टाइम मैं इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट करती हूँ, तो इन दैट केस जो पहला म्यूचुअल फंड है, यहाँ पर मैं एक्टिव डिसीजन ले सकती हूँ कि कब मुझे अपने फंड को चेंज करना चाहिए। यहाँ पर मेरे बिहाफ पे मेरा फंड मैनेजर चेंज कर सकता है, मेरा रीशफल कर सकता है पूरा पोर्टफोलियो। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रही हूँ और जो इंडेक्स वो फॉलो कर रहा है, सेंसेक्स या फिर निफ्टी 50, जैसा मार्केट परफॉर्म कर रहा है उस हिसाब से ही मुझे रिटर्न मिलने वाला है। और यहाँ पर मेरा फंड मैनेजर कोई भी डिफरेंस नहीं ला सकता, वो कोई एक्टिव डिसीजन नहीं ले सकता। अब क्या इंडेक्स फंड में कोई ड्रॉबैक है? क्या इसमें कोई नुकसान है? एक मेजर ड्रॉबैक या फिर लिमिटेशन हम कह सकते हैं, वो है इसके डिजाइन से ही। यानी कि जिस तरह से ये फंड डिजाइन किया गया है वो भी एक नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है। इसका मेजर ड्रॉबैक इज द रिस्क। मतलब ये कि अगर हम इंडेक्स फंड में आज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इट इज नॉट डिजाइन टू आउट परफॉर्म द मार्केट। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज में जो आप इन्वेस्ट करते हैं या फिर कुछ सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट करते हैं, हो सकता है कि उनका रिटर्न्स कंपेयर टू द मार्केट वो ज्यादा रिटर्न्स ही ला कर दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट हमको ऑन एन एवरेज 34% का रिटर्न देती है, हाइपोथेटिकल मान लेते हैं, वहीं कुछ कंपनीज या फिर सेक्टर्स ऐसे भी होंगे जो आपको 40 या 50% का रिटर्न दे। तो ऐसे में कभी कभी ये कंपनीज मार्केट को आउट परफॉर्म भी कर देती हैं, जो इंडेक्स फंड नहीं कर पाता।
क्यों? क्योंकि इंडेक्स फंड बना ही इसके लिए है कि वो एक पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो कर सके और आपको जितना मार्केट रिटर्न दे रही है जो क्लोजर नंबर है, अगर 34% का रिटर्न आपको मिल रहा है तो आपको इंडेक्स फंड ही 34 का ही देगा। और एक ड्रॉबैक ये भी है कि आपको मार्केट के हिसाब से ही रिटर्न मिलेगा, यानी कि अगर मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तब आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं। वहीं अगर मार्केट जब क्रैश हो जाता है, डाउन चला जाता है, तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, उस हिसाब से आपको रिटर्न भी उतना ही लॉस होगा। तो प्रॉफिट और लॉस दोनों ही ज्यादा है इसमें, तो इसीलिए ये बहुत ही रिस्की फंड है। तो अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच भी रहे हैं तो आप अपने रिस्क एपेटाइट को जरूर कैलकुलेट कर लीजिएगा। आप ये इंश्योर कर लीजिए, अपने आप को ये पूछ लीजिएगा कि क्या मैं रेडी हूँ इतने सारे रिस्क के लिए या फिर नहीं। जी हाँ, बेशक आपको कभी कभी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि मार्केट ऑलवेज जब नीचे गिरता है तो इट ऑलवेज कम्स अप, माने कि ये बाउंस बैक भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट हमेशा नीचे ही रहेगा, ऐसा भी टाइम आएगा जब मार्केट ऊपर रहेगा और आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिल सके, लेकिन इस रिस्क के लिए आपको रेडी रहना होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि इंडेक्स फंड क्या होता है और क्या आपको सच में इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर आपके लिए बहुत ही रिस्की है टू इन्वेस्ट योर मनी इन। वैसे अगले पार्ट में लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर इन केस आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है तो कौन से ऐसे इंडेक्स फंड्स हैं जहां पर आप कंसिडर कर सकते हैं कि आप अपने पैसे वहां पर निवेश करें। वैसे अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, अगर कोई भी फाइनेंशियल टॉपिक के बारे में आपको इन डिटेल जानना है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक मार्केट हो या फिर पीपीएफ हो, ईपीएफ हो, कोई भी फाइनेंशियल टॉपिक के बारे में जानना है तो आज ही डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट कर हमें ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।